पत्नी का नाम था निंद्रा। तो अच्छा। लंका से निंद्रा चलेगी। पहले तो बेड पर लेटते हो, फिर शरीर ढीला छोड़ते हो, फिर धीरे धीरे मलेच्छ आलस आएगा, फिर कहीं जाकर निंद्रा देवी कब्जा करेगी। माने चलना कि तू मेरे अंदर में है सो। और सत्संग में, राम के नाम में, कथा में, प्रवचन में, कीर्तन में, जगराते में जिसने नींद आवे उसका क्या मतलब है? आती है ना, और बड़ी गहरी आती है, कितनी खोलो खुलेगी। निंद्रा देवी ने ये कहा था राम जी को, हे राम जी तने मेरे सारे कुल का नाश कर दिया। जब सीता माँ लंका में गई थी तो लड़ाई हुई थी, कथा तो आप सारे जानो हो। तो बोली निंद्रा देवी, बोली कुंभकर्ण की पत्नी तने मेरे सारे कुल का नाश कर दिया। बोली मैं कलयुग में तेरे भक्तों की परीक्षा लेना आऊंगी। जो राम भगत होगा वो निंद्रा ने दूर कर देगा, और जो निंद्रा भगत होगा वो राम नाम ने छोड़ देगा। बोली दूध और पानी न्यारा न्यारा छन जाओ। बोली मैं कलयुग के भक्तों के पास परीक्षा लेने आऊंगी, जहाँ राम का नाम लिया जाएगा मैं जरूर आऊंगी। जो निंद्रा का भगत होगा वो राम का भजन कितना ही बढ़िया चल रहा होगा, राम नाम को छोड़ देगा, निंद्रा के बस हो जाएगा। और निंद्रा अच्छे अच्छे को दुखी करते हैं। निंद्रा किसने आई थी? जब भगवान की कथा चल रही थी तो निंद्रा किसको आई? पार्वती माँ को निंद्रा आ गई थी। जब शंकर भगवान अमर कथा सुनाने लगे, क्योंकि पार्वती माँ की इच्छा नहीं थी कि मुझे कथा सुना, नारद मुनि के कहने से कथा सुनी। तो किसी के दबाव से राम नाम नहीं लिया जाता जब तक अंदर वाला जागेगा नहीं, तो राम नाम आनंद देगा नहीं। जब हम कहेंगे आजा कीर्तन में सुन लेने, गा लेने, बैठ जाने, लेकिन उसका भीतर वाला करे मैं तो जाऊँ, मैं ना सुनूं, मैं तो जाऊँ, तो उसका मन नहीं लगेगा, उसको सत्संग अच्छा नहीं लगेगा, वो दुखी हो जाएगा, वो जाएगा, कितना ही बैठाओ जाएगा। और जिसका भीतर वाला ये चाहेगा कि मुझे राम नाम सुनना है, उसको कोई उठा कर ले जाएगा तभी वो बैठेगा, तू जा मैं रहूँगा। ये अपने अंदर वाला जब जाग जाता, जब भूख लगती है राम नाम की, तो भगत वहां से हिलता नहीं है। अमर कथा तो शाम की होगी, सुन भी रखी होगी या सुना देगा? शंकर भगवान की अमर कथा सुना है? सुनोगे? जो आप कहोगे वही सुना। एक बार पार्वती माता थोड़ा घूमने गई, क्योंकि शंकर भगवान तो निंद्रा के बस रहना थे। निंद्रा का मतलब है ऐसा नहीं कि वे अपने आराम के लिए सो रहे थे, वे भांग पी के और निंद्रा का नाटक करते थे कि भांग पी के राम नाम की धुन लग जाती, और राम नाम की धुन लगे लगे सो जाते थे, जाग जाते थे। ये भांग उन्होंने नशे के लिए नहीं पी, उन्होंने राम नाम का नशा जिसको चढ़ जाता है। अभी अभी आपने कहा था इस रस में है बड़ी जान। एक नशा होता है दारू का, दारू वाला अपना नियम नहीं छोड़ता, घर में चाहे 7 ताला भीतर रोक दो वो जाएगा, कैसे भी जाएगा। अगर बाहर नहीं जा सका तो जैसे तैसे मंगवा लेगा, अपने आप तो छोड़ता नहीं, अपना नियम पूरा रखता है। लाख जतन कर लो, हमसे आपसे अच्छा तो दारू वाला भी है, कम से कम अपना नियम तो पूरा कर रहा है। जुए आना जाएगा, चाहे घर बिक जाए, जाएगा जुए वाला, चाहे बच्चे बिक जाए, चाहे बच्चे बिक जाए जुए वाला। और पांडवों ने जुए का नाटक करके दिखाया कि जुए में घर बर्बाद हो जाता है। सारे नशे जुए के, दारू के या किसी भी प्रकार का गलत नशा मानस को मिट्टी में मिला देता है, लेकिन एक भक्ति का भी नशा होता है। ये किसी किसी को चढ़ता है, हर किसी को नहीं चढ़ता। हर कोई इसका नशेड़ी नहीं है राम नाम का। और जिसको ये भक्ति का नशा चढ़ गया वो भी चोरी से या मेरी से जाएगा सत्संग में, चाहे घर वाला मना करे, चाहे बहू छोरा मना करे, जिसका मन है, जिसको ये भक्ति का नशा चढ़ेगा वो जाएगा।
नशा ऐसा है, कभी धरती में नहीं गिराता, कभी मिट्टी में नहीं मिलाता, ठोकरों में नहीं मिलाता। ये नशा ऐसा है भगत को पार लगाता है। एक यही नशा ऐसा है जो भव से पार करता है कि अरे लगन जिसे लग जाए, भक्ति का नशा चढ़ जाए, इस रस्म है बड़ी जान। तो घोड़ा माता थोड़ा घूमने गई के घोड़ानाथ तो सारी समाधि लगा के बैठ जाए, भांग पी गए, राम नाम रटे। शंकर भगवान राम का पुजारी और राम जी शंकर भगवान के पुजारी, एक दूसरे का कितना सम्मान करें। हम एक दूसरे की टांग खींचे तो हमने कौन पूछे, हमारी कितने कथा है ही ना, क्योंकि हम इस लायक है ही ना। वे एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, वो उसको इष्ट मानते हैं और राम जी शंकर जी को मानते हैं। अब नारद मुनि अपने घूम रहे थे, माँ पार्वती मिली, राम राम करी। नारद मुनि बोले आप तो मरण जीवन में है, आ जाती हो चली जाती हो, लेकिन हमारे भोलेनाथ तो वे ही है, अमर है, वे कभी मरते नहीं है। बोली ऐसा क्यों है नारद कि मैं तो बार बार मर का जन्म लेकर फिर मर जा फिर जन्म ले, मेरे तो 108 बार जन्म हो रही है और शंकर जी को वे केवे है, ये क्या राज है। बोला उनके पास अमर कथा है। अब अमर कथा क्या है, कुछ तो होगा ना, अमर कथा क्या है। जैसे कि हम कहें कि भाई सावित्री सत्यवान की कथा, तो आप बता दोगे ये कथा है। प्रहलाद भगत की क्या कथा है, ये कथा है। ध्रुव भगत की क्या ये कथा है। कौरव पांडवों की क्या कथा है, ये कथा है। रामायण जी की क्या कथा है, ये कथा है। लेकिन अमर कथा क्या है, नाम तो अमर कथा बहुत सुना होगा। ए मर, जिसको वो कथा आती है वो ना कभी मरता और मरता नहीं, तो जन्म भी नहीं लेता, वो अमर है, सदा है, थे और रहेंगे। जिसको जितनी बार भी सतयुग आया, जितनी बार त्रेता युग आया, जितनी बार द्वापर युग आया और जितनी बार कलयुग आया और जितनी बार भगवान ने जिस जिस रूप में अवतार लिए और क्या क्या लीलाएं रची, कौन सी लीला रची, जिसको सब कुछ याद है, सब कुछ ज्ञात है, पता है, हर पल की खबर है जिसको, बीते हुए पल की और वर्तमान काल की और भविष्य काल की, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल का सब कुछ जिसको पता है वही अमर है। तो भोलेनाथ को इन सब चीजों का पता है। बोले तेरे पति के पास अमर कथा